नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 5 विषय हिंदी, कविता 14 हम भारत की शान हैं। इस कविता में हमें यह समझाया गया है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। वे हमारे देश की शान है, हमारे देश का गौरव है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। बच्चे में अगर कुछ करने की लगन पैदा की जाए तो बच्चे कोई भी काम कर सकते हैं। बच्चे आदर्श छात्र बनकर देश के विकास में संपूर्ण योगदान दे सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कविता में हमको यह समझाया गया है। पहले हम कविता का गान करेंगे, उसके बाद हम कविता को समझेंगे। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, कविता का गान शुरू करें। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कविता। अभी हम कविता को समझेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। बच्चे क्या कहते हैं कि हमें छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की शान हैं। शान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, गौरव। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का गौरव है, हमें छोटा मत समझो। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। बच्चे कह रहे हैं कि हमसे ही है धरती सारी, यानी कि सारी धरती हमसे ही टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। आसमान का अर्थ होता है आकाश। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बच्चे कह रहे हैं कि हम इस उपवन के फूल हैं। बगिया का अर्थ होता है बगीचा या उपवन। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम इस बगीचे के फूल हैं, हमारा काम खुशबू फैलाना है। खुशबू फैलाना यह एक मुहावरा है, उसका अर्थ है प्रतिष्ठा प्राप्त करना। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बच्चे कह रहे हैं कि हम महान काम करते हैं, इसलिए आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हम ऐसे महान काम करेंगे जिससे हमारी पीछेहट नहीं होगी, हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। हमें प्रगति करते रहना है और आगे ही आगे बढ़ते रहना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान हैं। बच्चे कहते हैं कि हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान हैं, हम भारत का गौरव है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कविता जिसका हमने अभ्यास किया। अभी इस कविता पर से हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, भारत माता की शान कौन है? इसका जवाब है बच्चे, भारत माता की शान है। प्रश्न 2, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? इसका जवाब है बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं। प्रश्न 3, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसका जवाब है हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं।
प्रश्न 4, हमारे देश का भविष्य कौन है? इसका जवाब है बच्चे हमारे देश का भविष्य है। प्रश्न 5, देश की तरक्की के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो इसका जवाब है देश की तरक्की के लिए हम नियमित पाठशाला जाएंगे, अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, पाठशाला और गांव की सफाई करेंगे, बड़े होकर देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। इस तरह हम देश की तरक्की के लिए यह काम करेंगे। प्रश्न 6, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हम देश की सेवा आदर्श छात्र बनकर, देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके हम देश की सेवा कर सकते हैं। अभी हम शब्दार्थ को समझेंगे, यानी कि शब्द के अर्थ को समझेंगे। सबसे पहला शब्द बगिया। तो बगिया इस शब्द का अर्थ है बगीचा। नंबर 2, शान। शान शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठा या गौरव। नंबर 3, खुशबू। खुशबू का अर्थ है सुगंध। आसमान। आसमान शब्द का अर्थ है आकाश। अभी हम मुहावरे और इसके अर्थ को समझेंगे और मुहावरे का वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं इसको भी समझेंगे। सबसे पहला मुहावरा, खुशबू फैलाना। इसका अर्थ है प्रतिष्ठा प्राप्त करना। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे कि रमा बहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई है। नंबर 2, ऊंचे उठना। इस मुहावरे का अर्थ है प्रगति करना या उन्नति करना। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे कि मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है। अभी हम इस कविता में जो अभ्यास है उसमें समानार्थी शब्दों का अभ्यास करेंगे और इसके पर से वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं इसका भी अभ्यास करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे उदाहरण स्वरूप हमें दिया हुआ है कि बादल आसमान में छाए हैं। बादल आकाश में छाए हैं। आसमान का समानार्थी शब्द क्या होता है? आकाश। नंबर 1, धरती। धरती पर हरियाली छा गई। पृथ्वी पर हरियाली छा गई। धरती का समानार्थी शब्द क्या है? पृथ्वी। नंबर 2, बगिया। बगिया में गुलाब के फूल है। बगीचे में गुलाब के फूल है। बगिया का समानार्थी शब्द क्या होता है? बगीचा। नंबर 3, शान। बच्चे देश की शान हैं। बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। शान का समानार्थी शब्द प्रतिष्ठा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने समानार्थी शब्दों का अभ्यास किया। अभी हम जो चित्र दिए हैं, योग्यता विस्तार जो दिया है इस कविता में, उसमें जो चित्र दिए हैं उसको पहचान कर हमको उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहला चित्र किसका है? तो सबसे पहला चित्र अमिताभ बच्चन का है। क्या नाम है इनका? अमिताभ बच्चन। यह तो आप सभी जानते हो। नंबर 2, लता मंगेशकर। 3, मदर टेरेसा। 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई। 5, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 6, कल्पना चावला। 7, सुनीता विलियम्स। 8, PT उषा। 9, सचिन तेंदुलकर। 10, साइना नेहवाल। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने चित्र पहचान कर वो कौन है इनके नाम के बारे में हमने अभ्यास किया। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि इस कविता को आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी शब्द, यह शब्दार्थ, मुहावरे, यह सब आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। इस कविता को देखकर, इस कविता का वीडियो देखकर आपको बार बार अभ्यास करते रहना है। अभ्यास करना ज़रूरी है।
इस कविता का जो भी साहित्य है वो कक्षा 5 के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 5 विषय हिंदी, कविता 14 हम भारत की शान हैं। इस कविता में हमें यह समझाया गया है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वे हमारे देश की शान है, हमारे देश का गौरव है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। बच्चे में अगर कुछ करने की लगन पैदा की जाए तो बच्चे कोई भी काम कर सकते हैं। बच्चे आदर्श छात्र बनकर देश के विकास में संपूर्ण योगदान दे सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कविता में हमको यह समझाया गया है। पहले हम कविता का गान करेंगे, उसके बाद हम कविता को समझेंगे। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, कविता का गान शुरू करें। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कविता। अभी हम कविता को समझेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं। बच्चे क्या कहते हैं कि हमें छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की शान हैं। शान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, गौरव। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का गौरव है, हमें छोटा मत समझो। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। बच्चे कह रहे हैं कि हमसे ही है धरती सारी, यानी कि सारी धरती हमसे ही टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। आसमान का अर्थ होता है आकाश। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बच्चे कह रहे हैं कि हम इस उपवन के फूल हैं। बगिया का अर्थ होता है बगीचा या उपवन। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम इस बगीचे के फूल हैं, हमारा काम खुशबू फैलाना है। खुशबू फैलाना यह एक मुहावरा है, उसका अर्थ है प्रतिष्ठा प्राप्त करना। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बच्चे कह रहे हैं कि हम महान काम करते हैं, इसलिए आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हम ऐसे महान काम करेंगे जिससे हमारी पीछे हट नहीं होगी, हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। हमें प्रगति करते रहना है और आगे ही आगे बढ़ते रहना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान हैं। बच्चे कहते हैं कि हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान हैं, हम भारत का गौरव है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कविता जिसका हमने अभ्यास किया। अभी इस कविता पर से हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, भारत माता की शान कौन है? इसका जवाब है बच्चे, भारत माता की शान है। प्रश्न 2, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? इसका जवाब है बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं।
प्रश्न 3, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसका जवाब है हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न 4, हमारे देश का भविष्य कौन है? इसका जवाब है बच्चे हमारे देश का भविष्य है। प्रश्न 5, देश की तरक्की के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो इसका जवाब है देश की तरक्की के लिए हम नियमित पाठशाला जाएंगे, अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, पाठशाला और गांव की सफाई करेंगे, बड़े होकर देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। इस तरह हम देश की तरक्की के लिए यह काम करेंगे। प्रश्न 6, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हम देश की सेवा आदर्श छात्र बनकर, देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके हम देश की सेवा कर सकते हैं। अभी हम शब्दार्थ को समझेंगे, यानी कि शब्द के अर्थ को समझेंगे। सबसे पहला शब्द बगिया। तो बगिया इस शब्द का अर्थ है बगीचा। नंबर 2, शान। शान शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठा या गौरव। नंबर 3, खुशबू। खुशबू का अर्थ है सुगंध। आसमान। आसमान शब्द का अर्थ है आकाश। अभी हम मुहावरे और इसके अर्थ को समझेंगे और मुहावरे का वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं इसको भी समझेंगे। सबसे पहला मुहावरा, खुशबू फैलाना। इसका अर्थ है प्रतिष्ठा प्राप्त करना। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे कि रमा बहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई है। नंबर 2, ऊंचे उठना। इस मुहावरे का अर्थ है प्रगति करना या उन्नति करना। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे कि मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है। अभी हम इस कविता में जो अभ्यास है उसमें समानार्थी शब्दों का अभ्यास करेंगे और इसके पर से वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं इसका भी अभ्यास करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे उदाहरण स्वरूप हमें दिया हुआ है कि बादल आसमान में छाए हैं। बादल आकाश में छाए हैं। आसमान का समानार्थी शब्द क्या होता है? आकाश। नंबर 1, धरती। धरती पर हरियाली छा गई। पृथ्वी पर हरियाली छा गई। धरती का समानार्थी शब्द क्या है? पृथ्वी। नंबर 2, बगिया। बगिया में गुलाब के फूल है। बगीचे में गुलाब के फूल है। बगिया का समानार्थी शब्द क्या होता है? बगीचा। नंबर 3, शान। बच्चे देश की शान हैं। बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। शान का समानार्थी शब्द प्रतिष्ठा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने समानार्थी शब्दों का अभ्यास किया। अभी हम जो चित्र दिए हैं, योग्यता विस्तार जो दिया है इस कविता में, उसमें जो चित्र दिए हैं उसको पहचान कर हमको उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहला चित्र किसका है? तो सबसे पहला चित्र अमिताभ बच्चन का है। क्या नाम है इनका? अमिताभ बच्चन। यह तो आप सभी जानते हो। नंबर 2, लता मंगेशकर। 3, मदर टेरेसा। 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई। 5, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 6, कल्पना चावला। 7, सुनीता विलियम्स। 8, PT उषा। 9, सचिन तेंदुलकर। 10, साइना नेहवाल। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने चित्र पहचान कर वो कौन है इनके नाम के बारे में हमने अभ्यास किया। तो विद्यार्थी मित्रों,
मुझे आशा है कि इस कविता को आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी शब्द, यह शब्दार्थ, मुहावरे, यह सब आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। इस कविता को देखकर, इस कविता का वीडियो देखकर आपको बार बार अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करना ज़रूरी है। इस कविता का जो भी साहित्य है वो कक्षा 5 के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।